एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्लो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो ग्रो का लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट फंड ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अभी इसमें यदि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे क्या रिटर्न देखने को मिलेगा, और ग्रो लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो है फंडामेंटल क्या है, क्या अभी हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले इसका 1 साल का रिटर्न में। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न है वो 26.56% का रिटर्न दिया है। बात करें हम लोग 3 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 16.42% का रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 14.82% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.32% का। अब हम लोग NAV के बारे में देखते हैं। तो आज की डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 43.12 रुपया। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट आप 100 लगा सकते हैं। इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसका जो फंड साइज है वो है 113 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर जमा किए हुए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा, और आगे का रिटर्न इसी से आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। बात करें हम लोग, यदि आप 1 साल तक 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो आपका जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 64,564 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,13,650 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 4,18,804 रुपया। यदि वन टाइम बात करें, यदि आप वन टाइम इस म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया लमसम करेंगे तो आपका 1 साल में जो आपका 1 लाख रुपया है वो 1,26,560 रुपया होता। 3 साल में बात करें, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,791 होता। और 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,99,567 रुपया होता। अब यदि हम लोग इसके होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 41 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ICICI बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल सेक्टर पे है, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, HDFC बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के सेक्टर पे है, NTPC लिमिटेड जो कि एनर्जी के सेक्टर पे है, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे है, बजाज ऑटो लिमिटेड जो कि ऑटोमोबाइल के सेक्टर पे है, एक्सिस बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल के क्षेत्र पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो कि कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र पे है, और हम लोग बात करते हैं ITC जो है कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो आपका टोटल स्टॉक है 41 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और बात करते हैं, जैसे कि इसकी होल्डिंग एनालिसिस को यदि हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी पे है 96%, डेबिट पे है 4.9%, कैश पे है -1%, टोटल है 113 करोड़ का। अब हम लोग इसकी यदि सेक्टर वाइज देखें इक्विटी तो फाइनेंशियल पे है 30.9, अदर्स पे है 21, टेक्नोलॉजी पे है 15.3, कंस्ट्रक्शन पे है 13.9, ऑटोमोबाइल्स पे है 11.7, एनर्जी पे है 7.2%। अब यदि हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से भी कर सकते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट भी आप 100 रुपया का से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप SIP करते हैं तो मिनिमम SIP अमाउंट आपको 100 रुपया का करना होगा। अब यदि हम लोग इसकी रिटर्न रैंकिंग की बात कर लेते हैं, जो कि हम एनुअल रिटर्न देखते हैं, तो एनुअल रिटर्न जो फंड रिटर्न दिया है 1 साल में 26.6 का है, 3 साल में 16.4 का, 5 साल में 14.8 का और एनुअल 13.3 का। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में वो रहता है 27.8, 3 साल में 16.7, 5 साल में 15.7 और ऑल टाइम का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में 50वें नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 28वें नंबर पे रैंक करता है, 5 साल में 48वें नंबर पे रैंक करता है और ऑल टाइम डाटा अभी अवेलेबल नहीं है।
तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होता है कि जो ग्रो लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है उसका जो कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है वो 27 पॉइंट रहता है, 27.8 एक साल में, और यहाँ पे जो फंड रिटर्न है वो 26.6 है। यानी कि कहीं ना कहीं ये इसका जो रिटर्न है वो अपने कैटेगरी एवरेज से भी रिटर्न से कम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास, यदि सिमिलर फंड्स की बात कर लेते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एडलवेसिस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बड़ौदा BNP परिभाष लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब यदि हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 1.06% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो एग्जिट लोड यदि आप 7 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इसकी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। इसका फंड मैनेजर जो है वो है अनुपम तिवारी, जो कि मई 2023 से प्रेजेंट है, और दूसरा है मधु बाबू जो कि नवंबर 2023 से प्रेजेंट है। अब हम लोग इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देखते हैं तो टोटल असिस्ट के अंदर ये 41 नंबर पे रैंक करता है इंडिया के अंदर। ये जो म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल 2008 को, और इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 550 करोड़ का। अब हम लोग ग्रो इसके बारे में देखते हैं, इस म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं। तो ग्रो लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड इज ए इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च्ड बाय ग्रो म्यूचुअल फंड। ये जो ग्रो लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है इसको लॉन्च किया था ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा। इसमें जो इन्वेस्टर स्टार्ट हुआ था वो 10 अप्रैल 2008 को इसमें इन्वेस्टर का जो है फंडिंग स्टार्ट हुआ था। अनुपम तिवारी इज द करंट फंड मैनेजर ऑफ ग्रो लार्ज कैप फंड। अनुपम तिवारी जो है इस फंड का जो है अभी फंड मैनेजर है ग्रो लार्ज कैप फंड का। इसका जो करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है वो है 551 करोड़ का, और लेटेस्ट NAV जो है वो 43 रुपया 12 पैसा है। तो इसमें कुछ और फंडामेंटल हम लोग बात कर लेते हैं। तो ग्रो लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इज रेटेड वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड। ये जो म्यूचुअल फंड है वो ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें सेट किया गया है 100 रुपया का, और मिनिमम लमसम आप इसमें 100 रुपया का कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप 7 दिनों के अंदर अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो 1% का आपको यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ग्रो लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के। यदि आप म्यूचुअल फंड से इंटरेस्टेड है और म्यूचुअल फंड का वीडियो देखना पसंद करते हैं, चाहे स्टॉक से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे सिर्फ स्टॉक और म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग ये वीडियो अपलोड करते हैं।